प्रभुपाद लीलामृत के सेकंड वॉल्यूम से आज हम हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांटिंग द सीड। प्लांटिंग द सीड तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि भक्ति बीज, जो मतलब भक्ति बीज को प्लांट करना, दैट इज प्लांटिंग द सीड। देखते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं अभी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, हायग्रीव। उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि आज सुबह आप जो बात बता रहे थे, क्या उससे हमें यह, हिज नेम वॉज हॉवर्ड एट दैट टाइम, बाद में दीक्षा का नेम हुआ है हायग्रीव, बट दैट टाइम हिज नेम वॉज हॉवर्ड। तो उन्होंने पूछा था कि आपने जो बात बताई, क्या उससे हमें ये मालूम चलता है कि भगवान बनने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, देखिए, मीन वी आर सपोज टू एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल मास्टर टू बी गॉड, यस। तो क्या इसका अर्थ ये है? नहीं, प्रभुपाद जी फिर इसको सही मीनिंग में क्या बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसा सम्मान हम भगवान को देते हैं, वैसा ही सम्मान हमें जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, हु इज रिप्रेजेंटिंग गॉड, दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर, वैसा ही रेस्पेक्ट हमें गुरु महाराज को करना चाहिए। इस तरह से देखिए बताया भी जाता है दैट स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की बात हो रही है, ही इज एज गुड एज गॉड। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल मास्टर भगवान नहीं हो गए हैं, उनके वपु से अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं निकल रहे हैं, बट एज गुड एज गॉड मीन्स कि जो बात भगवान आपको बताते, अगर आपके सामने होते, वही बात गुरु महाराज बताते हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं कि तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे भक्त बनो, तुम मुझे भोग लगाओ। तो गुरु महाराज भी यही बात बताते हैं कि नहीं, या इससे कुछ अलग बात बताते हैं? या बताते हैं कि मुझे भोग लगाओ, मुझे प्रणाम करो? नो, भगवान की जो बात है उसको एज इट इज रिपीट करते हैं। सो यस, उनका ये क्वेश्चन था, तो क्या वे भगवान नहीं है? गुरु महाराज जो हैं, क्या वो भगवान नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। जो गुरु महाराज हैं वे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो ही इज, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ही इज एज गुड एज गॉड बिकॉज ही कैन डिलीवर गॉड टू द सिंसियर डिसाइपल। कितनी सुंदर बात है ना कि एक जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें बिल्कुल सही सही बात बताते हैं, जिससे हम वास्तव में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज की सुबह जो गीता की क्लास थी, उसमें भी यही बात बताई जा रही थी कि देखिए, हम भगवान के विषय में सुनते, अभी भी ऐसी ऐश्वर्य बुद्धि ही है कि भगवान कितने बड़े व्यक्ति है, और क्या भगवान सच में मेरे विषय में सोचते हैं? डज ही रियली केयर अबाउट मी? आई एम सो इनसिग्निफिकेंट। पर क्या सच में जो भगवान है वो जो भी मैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्या उसको नोटिस कर रहे हैं? कितने सारे भक्त उनके हैं, और मैं तो कुछ इतना एलिवेटेड भी नहीं हूँ। कितने एलिवेटेड भक्त हैं जो इतना इतना भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान मुझ पर ध्यान देते हैं? बट येस, दिस इज सो ट्रू दैट कृष्णा इज़ वेरी पर्सनल, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, और वे हर एक जीव, हर एक व्यक्ति जो उनके लिए कुछ भी जितनी भी मात्रा में भक्ति कर रहा है, भगवान उसको नोटिस करते हैं, एंड ही प्रूव्स इट विथ हिज रेसिप्रोकेशन।
तो ये बहुत सुंदर बात है कि जो प्रामाणिक गुरु महाराज है, उनके कारण, उनकी कृपा से, उनकी अहेतुकी कृपा के कारण हम भगवान को ठीक ठीक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी कभी आपके हृदय में आता है, डू यू फील, आपका मतलब हार्ट इस तरह से ग्रैटिट्यूड से फिल नहीं हो जाता है अबाउट श्रीला प्रभुपाद? कितनी बड़ी कृपा उन्होंने की है कि इस तरह से ही इज टेलिंग एवरीथिंग अबाउट हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा। आप देखिए ना, यहाँ हम ये जो भी ये बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ये इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए किया क्या है। नहीं तो आप सोचिए क्या मतलब है, इस तरह से बाहर जा रहे हैं, इतना डिसकंफर्टेबल सिचुएशन में है, जो लोग बिल्कुल ओबीडिएंट नहीं है, किसको किसी से मतलब नहीं है, उनको भगवान का भक्त वे बनाना चाह रहे हैं। सो इट्स हिज कॉजलेस मर्सी। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है, अगस्त 1966। तो यदि याद हो, पिछले चैप्टर में हमने लास्ट में डिस्कशन किया था दैट प्रभुपाद ही वॉज थिंकिंग दैट आई एम एन ओल्ड मैन, और कभी भी संभावना है कि कभी भी उनका तिरोभाव हो जाए। और इसी कारण से आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम तो वो ट्रांसलेट कर ही रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कृष्णा बुक भी दी थी कि पता नहीं आगे जाकर 10th कैंटो तक हो पाएगा कि नहीं, उससे पहले कहीं तिरोभाव हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने कृष्णा बुक हमें पहले ही दे दी, जिसमें भगवान के सारे पास टाइम्स हैं। मन तो कर रहा है बहुत ज़्यादा कि कृष्णा बुक भी पढ़ी जाए, देखते हैं कब होता है। अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बट आई विल फिगर आउट सम वे। सो यस, लास्ट में यही बात चल रही थी दैट ही वॉज कंसर्न्ड दैट ही इज़ एन ओल्ड मैन, और किस तरह से अभी पूरा जो भी जितनी मात्रा में भी ये मूवमेंट मूव कर रहा है, लोग इस तरह से आ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कीर्तन वगैरह कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी इज़ द मेन बॉडी इन दैट। अगर उनका तिरोभाव हो जाता है तो तुरंत सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, और इतना अभी कुछ प्रीचिंग हुआ भी नहीं है कि आगे लोग इसको स्प्रेड करें मैसेज को, अभी क्योंकि वो खुद ही इतना प्रीच नहीं हुए हैं, खुद ही इतना कन्विंस नहीं हुए हैं। सो इट वॉज हिज कंसर्न। सो यस, ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, कि कृष्णा जिस तरह से कराना चाहते हैं उस तरह से ही सारी चीज़ें होंगी। अब आगे देखेंगे हम, अगस्त 1966, इट वॉज मेक शिफ्ट। वो जो स्टोर फ्रंट था, आपको पता है, वो जो भी बॉयज़ थे उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेट किया था उसको, तो अब वो जो स्टोर फ्रंट था वो एक टेम्पल हो गया था। किसी भी जगह को आप उसका जो भी इंटीरियर है, जो भी उसका है, चेंज करके आप उस जगह को ही पूरे को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं यहीं का मेरा एग्जांपल बताती हूँ, जिस रूम में मैं रह रही हूँ, ये पहले बिल्कुल एक स्टोर रूम था, बिल्कुल इसमें मतलब जो कलर था इतना गंदा सा था, डार्क कलर एकदम, और पूरा मतलब जो कबाड़ खाना होता है सारा, बिना मतलब कि घर की अनावश्यक जो भी चीज़ें होती हैं वो इस रूम में ही पड़ी रहती थी। बट बाय टाइम आई वॉज, मतलब मैं इधर ही रह रही थी थोड़ा अलग, ताकि मतलब ये ऊपर है रूम, छत पर अलग ही रूम है ये, तो यहाँ बिल्कुल शांति रहती है, कोई भी आवाज़ नहीं होती है, किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो लेटर आई ट्रांसफॉर्म्ड इट, सारी जो भी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली सारी चीज़ें मैंने यहाँ की हटा दी, और पूरा ये खाली है अब रूम, इसमें जो बिल्कुल नेसेसरी चीज़ें हैं, बिल्कुल नीडफुल, भक्ति से रिलेटेड वो ही है। आप अगर यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे, अरे, और ये ज़्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है रूम। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त आए थे
तो वो बोले, मैं सोच रहा था कि आप तो आपका कुछ स्टूडियो रूम है, बहुत बड़ा रूम है जिसमें आप इस तरह से क्लासेस वगैरह डिस्कस करते हैं, बट ये तो बहुत छोटा सा रूम है, मतलब इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि किसी भी जगह को आप उसका इंटीरियर वगैरह चेंज करके यू कैन कम्प्लीटली चेंज इट। तो वो जो स्टोर फ्रंट था, इट वाज लाइक अ स्मॉल शॉप, लेकिन वहाँ पर पूरा डेकोरेशन वगैरह करके अब उसको वो टेम्पल की तरह एक हो गया था। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भक्त रहते हैं तो उन्होंने अपने घर को ही एक टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। घर मतलब जो जो भी उनका फ्लैट वगैरह जो भी होता है उसको पूरा टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसमें डीटीज़ हैं, प्रभुपाद जी का विग्रह है और कीर्तन वगैरह सब करते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे आप देखेंगे बिल्कुल मंदिर की तरह वो लगता है। या आप देखेंगे जो भी चर्चेस थे बाहर, उनको बेसिकली टेम्पल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इस्कॉन टेम्पल जो है वहाँ पर, वो प्राय प्राय पहले सब चर्चेस थे। तो इस तरह से यू कैन ट्रांसफॉर्म। जो 2 रूम का जो अपार्टमेंट था वो प्रभुपाद जी का एक रेजिडेंस बन गया था। इस तरह से बताया जा रहा है, अ 2 रूम अपार्टमेंट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द गुरुज रेजिडेंस एंड स्टडी, बट इट वाज कंप्लीट नॉनलेस। इट वाज अ कंप्लीट मोनेस्ट्री अमिड द सिटी स्लम्स। जो टेम्पल है जो पहले स्टोर फ्रंट था वो अब धीरे धीरे लोग मतलब उससे परिचित हो रहे थे। और जो कोर्टयार्ड था वो क्या था, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, द कोर्टयार्ड वॉज अ स्ट्रेंजली पीसफुल प्लेस फॉर एस्पायरिंग मंक्स with its little garden, bird sanctuary, and trees squeezed in between the front and rear buildings. The Swami's back room was the inner sanctum of the monastery. Each room had a flavor all its own, or rather, it took on its particular character from the Swami's activities there. तो इस तरह से जो भी वो जगहें थी वो पूरी चेंज हो गई थी। इस तरह से आप पता नहीं इसको अनुभव करते हैं कि नहीं, जैसे काफ़ी भक्त जो काफ़ी टाइम से भक्ति कर रहे हैं तो आप अपने घर में भी काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं। जब आप भक्ति में नहीं थे, व्हेन यू आर लिविंग मेटेरियलिस्टिक लाइफ, कंप्लीटली भौतिकतावादी जीवन, और अब आप देखेंगे तो आपके घर में आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे ही। क्योंकि पहले तो क्या बुद्धि थी कि ये घर मेरा है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, कुछ भी मतलब पार्टीज हो रही है, किटी पार्टी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट नाउ वो भगवान का घर है। भगवान का विग्रह आप भक्त रखते हैं, भगवान को भोग लगता है, भगवान की पूजा होती है, मतलब पूरा जो घर है वो एक टेम्पल ही हो जाता है। क्योंकि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कृष्णा सेंटर्ड होती है। तो ये आप कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि कितने चेंजेस आए हैं। हम्म, ओके। आई वॉज सर्चिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब आश्रम बता रहे हैं उसमें। सो यस, इस तरह से बताया जा रहा है कि वो एक आश्रम की तरह हो गया था। ठीक है। जो टेम्पल रूम था विच वॉज स्टोर फ्रंट, जो दुकान सी थी वो अब एक टेम्पल रूम हो गया था जहाँ पर कीर्तन और लेक्चर होते थे। और जो भी प्रवचन प्रभुपाद जी करते थे वो फिलॉसफी बेस्ड होते थे, सीरियस होते थे, गंभीर होते थे। और शुरू से ही
जब वहाँ पर कुछ कुछ डेस्क टेबल्स वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उनको एक जो चटाई होती है उस पर बैठना होता था। उनके सामने कुछ गेस्ट रहते थे, तो उनके लिए बिल्कुल शुरू से ही ऐसे ही था। प्रभुपाद जी जैसे यहाँ बैठे, जैसे आप प्रभु जी की क्लास में भी देखेंगे, प्रभु जी बैठे और फिर सामने भक्त बैठे होते हैं, इसी तरह से होता है कथा। यहाँ पर भी आप देखिए, मैं यहाँ बैठी हूँ और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो इस तरह से फेस करके बैठना होता है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी शुरू से ही इस तरह से बैठकर लेक्चर करते थे। सो इट वॉज क्लियर ही वॉज हियर टू इंस्ट्रक्ट। कोई भी व्यक्ति कुछ लीड कर रहा है तो वो ऑडियंस को फेस करके अलग खड़ा होगा, जैसे अब आप कीर्तन में देख सकते हैं, कथा में देख सकते हैं। सो यस, क्लियर था दैट ही वॉज देयर टू इंस्ट्रक्ट, नॉट टू इन्वाइट कैजुअल गिव एंड टेक डायलॉग। समझ रहे कितना बड़ा अंतर आ जाता है? एक तो आप ग्रुप में बैठे हैं तो वो एक कैजुअल टॉक होता है, हाँ सबका अपना अपना मत है, ये है वो है, और एक लीडर एक अलग है और वो ऑडियंस को फेस करके बैठे हैं, तो उससे क्लियरली दिखता है ही इज इंस्ट्रक्टिंग समथिंग टू समवन, टू द ग्रुप। तो इस तरह से होता था। फिर पूरी कथा होने के बाद में जो भी किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते थे तो वो एंड में लिए जाते थे। जो ऑडियंस थी वो फ्लोर पर ही बैठते थे वहाँ पर सब, और वो जो प्रवचन था वो करीब 45 मिनट्स का होता था। अब आप सोचिए, जो एकदम नए वहाँ पर जो भी लोग थे, जो बिल्कुल भी भक्ति के विषय में नहीं जानते, वो भी शुरू से ही 45 मिनट्स का क्लास अटेंड करते थे प्रभुपाद जी का। सो 45 मिनट्स इज मिनिमम, यहाँ से हमें मालूम चल रहा है। ओके, सो यस, हमेशा शास्त्र से ही प्रभुपाद जी सारी बातें बताते थे। संस्कृत श्लोक्स वगैरह कोट करना, पूर्व आचार्यगण जो रहे हैं उनसे चीज़ें कोट करना, जो भी किसी का कुछ क्वेश्चन होता, किसी का कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन होता, मत वगैरह होते, तो प्रभुपाद जी उसको शास्त्र के आधार पर, शास्त्र से रीज़न देकर उस बात का खंडन करते, उनको समझाते। ये देखिए बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में बहुत सुंदर बात बताई गई थी, बहुत सुंदर बात, कि देखिए शास्त्र सुनना हमारा क्यों ज़रूरी है। इसको अगर आप गंभीरता से समझेंगे तो आप इससे सच में रिलेट कर पाएंगे कि शास्त्र सुनने से हमारी ये जो मन की चंचलता है ना, जो कुछ भी करना चाहता है, देखिए जो बद्ध जीव है उसकी कंडीशनिंग क्या है, वो हमेशा कुछ गलत ही करना चाहता है। जो हमारे हित के लिए है वो नहीं करेगा। वो हमारा ये जो मन है, इट इज कंडीशन। और इस चीज को आप स्पष्ट देख ही सकते हैं, जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो क्या कभी भी आप खुद ईमानदारी से अपने आप से ही आंसर दीजिए इस बात का, कि क्या कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ हम कर रहे थे, मतलब कोई भी तो नहीं कह सकते, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी ही कर रहे थे जो हमारे हित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो शास्त्र आधारित नहीं थी। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे थे जिसको हम बिल्कुल सही समझ रहे थे कि ये तो एकदम परफेक्ट है, बहुत हम सही कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि अरे वो तो ठीक नहीं था। सो यस, ये जो हमारी मन की चंचलता है, कुछ भी करना चाहता है, जैसा मन में आए कर लिया, तो इसको स्थिर करने के लिए शास्त्र सुनना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद देखेंगे कि शास्त्र सुनने से क्या जीवन में एक ग्राउंडिंग नहीं आ रही है, एक स्थिरता। हमें बिल्कुल सही सही समझ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ हमें हमारा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। So shastras are very very important, और
ट्राई बस हमें करना चाहिए कि जितना हो हम हियरिंग करें। अभी इन दिनों मैं क्या कर रही हूँ, इवन जो छोटे-छोटे काम भी कर रही हूँ मैं, पहले आई वाज़ नॉट डूइंग इट, तो मैं कथा सुनती रहती हूँ। प्रभुपाद जी सॉरी प्रभु जी के जो भागवतम के पहले के लेक्चर्स हैं, उसको मैं सुन रही हूँ फर्स्ट कैंटो फिर से। तो वो बस वो चलता रहे, कुछ भी छोटा मोटा भी मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बस मैं साइड में चलाकर बैठ जाती हूँ। और आप देखेंगे काफ़ी सारी बातें कान में चली जाती हैं। एक तो है आप बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं, आप ठीक है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप साइड में कथा चलाकर भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो सच में मुझे अब गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आती। किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो कम से कम श्रवण तो हो रहा है ना, मैं सुन पा रही हूँ। तो आराम से साइड में काम करते रहो और श्रवण करते रहो, क्या दिक्कत है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हियर। सो यस, प्रभुपाद वॉज डूइंग लाइक दैट। पूर्वाचार्यगण से सारी बातें बताते थे, और जो भी बात सामने वाला कुछ भी बोलता था तो शास्त्र के आधार पर उसको करेक्ट करते थे। और अभी भी क्योंकि वो जो स्टोर फ्रंट था तो मेन ट्रैफिक वाली जो वो जगह थी, मेन सिटी में ही था, तो अभी भी बाहर आवाज़ें तो आती थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बिल्कुल अ, मतलब बोल्डली प्रवचन करते थे, डिस्पाइट बाहर क्या हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ही वॉज डूइंग इट exacting scholarship. He lectured with exacting scholarship and deeply committed devotion. और इस तरह से प्रतीत होता था कि काफी टाइम से उन्होंने ये जो भी शास्त्र, बिल्कुल शास्त्र से चीज़ों को कंक्लूड करना, शास्त्र रेफरेंस देना, तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम से उन्होंने एकदम मास्टरी की हुई है शास्त्र में। इस तरह से आप देखते हैं कोई भी भक्त है, आप जैसे किन्हीं का प्रवचन सुनते हैं तो वो तुरंत कैसे धड़ धड़ शास्त्र से कोट करते हैं। जैसे श्रीमान गौरांग प्रभु जी जो है, प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल, तो वो किस तरह से आप देखेंगे उनका बेसिकली पॉडकास्ट अगर आप सुनेंगे, उनको जो इनवाइट करते हैं पॉडकास्ट वगैरह के लिए, तो वो सामने वाले कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं और वो प्रभु जी उसका आंसर देते हैं। तो इस तरह से कभी आपने अगर उनका सुना हो पॉडकास्ट, धड़ धड़ शास्त्र से रेफरेंस पुट करते हैं, भगवत गीता में ये है, भागवतम में ये है, यहाँ से ये है वो है, पूरा उनका जो भी बोलने का जो भी होता है पूरा शास्त्र आधारित। सच में इस तरह से एस्टॉनिश करने वाला ये चीज़ है। प्रभु जी को आप देखिए किस तरह से जगह जगह से ही इमीडिएटली कोट्स। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब हम इस तरह से करते हैं डिस्कशन भगवान भगवान के विषय में, तो धीरे धीरे भगवान अपने आप ब्लेसिंग्स देने लगते हैं। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी जब इस तरह से सारी बातें बताते थे शास्त्र के आधार पर, तो इस तरह से प्रतीत होता था कि उन्होंने बहुत टाइम से मास्टरी की हुई हो जो भी सारी चीज़ें वो बताते। ठीक है, पॉडकास्ट में शेयर कर दूंगी मैं, आप सर्च कर सकते हैं HG गौरांग प्रभु पॉडकास्ट, और फिर आप देखेंगे बहुत सारे उसमें आ जाएंगे अलग अलग जनों के। एक बार आप मुझे बाद में रिमाइंड करा सकते हैं, आई विल सेंड यू फ्यू। ठीक है, सो आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। वो जो स्टोर फ्रंट था वहां पर वे कीर्तन वगैरह भी करते थे, और जिस तरह से उनके प्रवचन गंभीर हुआ करते थे, फिलॉसफी बेस्ड, और गंभीरता से मतलब उसी तरह से कीर्तन भी गंभीर हुआ करते थे। कीर्तन गंभीर मीन्स एब्जॉर्प्शन के साथ में। जैसे अभी आप देखेंगे इन दिनों हम जो बुक पढ़ रहे हैं द लिविंग नेम, उसमें जो भी बातें बताई जा रही है कि किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेटली हमारा जप कर सकते हैं,
तो वो आप कीर्तन में भी अप्लाई करके देखिएगा और आपको इतना ब्लिसफुल लगेगा कीर्तन, आपको बस एक एक नाम सुनने का मन करेगा। आई ट्राइड इट येस्टरडे और इतना बस मन कर रहा था उसको गाते जाए, उसको सुनते जाए, गाते जाए, सुनते जाए। आप सोचिए अभी तो हम कुछ भी भक्ति में कुछ प्रगति करे भी नहीं है, बट इफ वी बिकम लिटिल सिंसियर तो आप देखेंगे भगवान स्वयं किस तरह से टैप खोलते जाते हैं पूरा का पूरा। इसको आप ट्राई करके देखिएगा, आज अगर आप आएंगे कीर्तन में आप देखिएगा करके, यू विल फील वेरी नाइस। सो यस, कीर्तन का सीरियस होने का मतलब कि एब्जॉर्प्शन के साथ में ध्यान पूर्वक कीर्तन। देखिए ये बात तो मुझे पहले मालूम ही नहीं थी कि कीर्तन भी हमें एब्जॉर्प्शन के साथ करना चाहिए क्या। आई वॉज डूइंग कीर्तन एज, मतलब हाँ अच्छा लगता था, पर इस तरह से आप देखेंगे जब हम कीर्तन गा रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी जब हम एक एक नाम सुनते हैं, और ये चैंटिंग से बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि कीर्तन में यू नो देर इज़ म्यूज़िक, देर इज़ मेलेडी, तो वो और ज़्यादा रिलिशिंग लगता है। सो कीर्तन भी गंभीर थे पर वो फॉर्मल नहीं थे जिस तरह से प्रवचन फॉर्मल होते हैं। प्रभुपाद वॉज लीनियंट ड्यूरिंग कीर्तन। लीनियंट मतलब ही वॉज चिल, कि सामने वाला जिस तरह से भी करना चाहे। जो वहाँ पर लोग आते वो अपने साथ में हारमोनियम, फ्लूट, गिटार, ये सब कुछ लेकर आते हैं। मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है भक्तों को जब मैं देखती हूँ कि कीर्तन के समय वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट्स जो भी वो अपने पहले मटेरियल लाइफ में उनके जो भी इंटरेस्ट रहे थे, ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है, वो इंस्ट्रूमेंट बजाना है, नाउ दे डू इट फॉर कृष्णा। जैसे वो जो भक्त है जर्मनी से, तो वो भगवत गीता के श्लोक डेली एक एक गाकर मुझे भेजते हैं ऑडियो। तो उसमें वो बीच बीच में फ्लूट बजाते हैं बिकॉज उनको फ्लूट बजाना पसंद है। सो यू विल सी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी अमेजिंग। अब जो कुछ भी आपको करना पसंद है, यू डू इट फॉर कृष्णा। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है। जिस तरह से प्रभुपाद जिस मेलेडी में गाया करते थे, उस मेलेडी को सब फॉलो करते हुए अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाते। और कोई एक व्यक्ति था, वो एक पुराना स्ट्रिंग बेस एंड बो लेकर आया था। आई डोंट नो व्हाट्स दैट, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट ही है। और एक जो वहाँ पर मतलब जो भी जो गेस्ट थे, वो जैसे देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, कोई भक्त बजा रहा है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वो हो सकता है, तो देखकर भी मन में आता है ना कि काश मैं भी बजा पाता। जैसे आज की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे, अभी जो 10 बजे हुई थी, कि उन्होंने पहली बार जब श्रीमान आइंद्र प्रभु को देखा था कि किस तरह से वो इतना एनर्जेटिकली कीर्तन कर रहे हैं, तो उनको देखते ही इतनी तीव्र इच्छा प्रभु जी के हृदय में आई कि मुझे भी हारमोनियम सीखना है, मुझे भी हारमोनियम बजाना है। ऐसी इच्छा मेरे हृदय में भी आई थी कि मुझे हारमोनियम बजाना है, मुझे मृदंग बजाना है, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं रख रही हूँ, बट इस तरह से बहुत मन करता है कि बजाना आना चाहिए, भगवान के लिए गाएं बजाएं। तो वहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते थे, तो कुछ जो गेस्ट थे उनका मन करता था कि हम बजाएं, और वो इस तरह से बजाते भी थे। यस, कुछ जो वहाँ पर लोग थे वो क्या कर रहे थे, सम ऑफ द बॉयज हैड फाउंड द इनर्ड्स ऑफ एन अपराइट पियानो वेटिंग ऑन द कर्ब विथ समवंस गार्बेज एंड दे हैड brought it to the temple and placed it near the entrance. During a kirtan, freewheeling guests would run their hands over the wires, creating strange vibrations. Robert Nelson, several weeks back, had brought a large cymbal
that now hung from the ceiling, dangling close by the Swami's dais. तो इस तरह से लोग वहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे थे। आप देखेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो इतने अद्भुत होते हैं जो पता नहीं आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। मैंने तो एटलीस्ट कभी देखे नहीं। एक पता नहीं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें कुछ वो गोल सा शेप का होता है और कुछ स्टिक्स होती है उसमें। कौन सी स्टिक? वो जो जिससे चाइनीज लोग नूडल्स खाते हैं वैसी कुछ वो दो स्टिक होती है। तो उसको बस ऐसे टैप करने से इतनी सुंदर उसमें से आवाज़ आती है। एक कीर्तन है, अगर आप चाहें तो मैं उसको भेजूंगी। उसमें कौन सा कीर्तन है वो? उसमें वो इस तरह से गाती है, आपने सुना भी होगा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा। तो उसमें वो वृंदावन में उन्होंने शूट किया है सब भक्तों ने। तो उसमें वो इस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। वो देखने में इतना अमेजिंग लगता है और इतनी सुंदर उसमें से आवाज़ निकलती है। सो यस, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह से हैं जो बहुत अद्भुत है। देखिए, जितने भी ये स्वर हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिकली वॉट एवर इज देयर, जो भी इस जगत में है, वो वास्तव में भगवान की सेवा के लिए ही है। ये तो बस व्यक्ति अपनी अविद्या के कारण, भगवान से अपना संबंध ना समझने के कारण उसको बस खुद के लिए यूज करना चाहता है, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, बट ही नेवर गेट्स एनी सेटिस्फैक्शन विद दैट। आप खुद इसको देखेंगे कि मैं तो काफ़ी बार इस चीज़ को देखती हूँ कि कुछ चीज़ थी मैं वो पहले भी कर रही थी अपने लिए, बट नाउ व्हेन वी डू इट फॉर कृष्णा देर इज समथिंग डिफरेंट। कुछ अलग फीलिंग है, वो एक अलग सेटिस्फैक्शन है, एक अलग हैप्पीनेस है, विच वी कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स कि वो क्या है। पर स्पष्ट इस तरह से दिखता है कि संतुष्ट तो जीव भगवान की सेवा से ही हो सकता है। एक और बात बता रहे थे प्रभु जी, कल बताया था शायद, कि देखिए इस जगत में लोग दुख तो भोग ही रहे हैं। जैसे एक माता जी बता रही थी, उनके जो भाई है उनका एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सीरियसली। तो मैं इस चीज़ को देख रही थी, प्रभु जी भी इस बात को बता रहे थे कि आप देखेंगे लोग इस जगत में दुख तो भोग रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी सिर्फ दुख भोगने से उनके दिमाग में बुद्धि नहीं आती है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। इसलिए लोगों को भक्ति का संपर्क मिलना चाहिए। भक्ति करने से उनको समझ में आता है कि भाई इस जगत में कितने दुख है। भक्ति का सुख जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना, उसको समझ ही नहीं आ सकता है कि वो कितना सफर कर रहा है यहाँ पर। बहुत सुंदर बात थी ये, कि दुख तो जीव भोग ही रहा है, पर सिर्फ दुख भोगने से उसमें अक्ल नहीं आती है कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। वो समझता है ओ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं, सभी तो भोग रहे हैं, हम कोई स्पेशल है क्या। बट जब वो भक्ति करता है, उसको भक्ति का सुख प्राप्त होता है, तब वो इनडिफरेंट होने लगता है सारी चीज़ों से। दैट उसको मतलब समझ आने लगता है दैट मटेरियल लाइफ में टेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे और हमारा डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन एंड स्टॉप। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।